नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ वो अनुभव शेयर करूंगा जो मैंने कुछ ही दिन पूर्व जयपुर की यात्रा के दौरान देखा, जहां बहुत सारे अभ्यर्थी मिले जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। और उस प्रशिक्षण के दौरान उनके साथ मुझे कुछ घंटे व्यतीत करने का अवसर भी मिला। तो उसी समय मेरी उनके साथ कुछ वार्ताएं हुई। उन वार्ताओं के आधार पर मैंने जो समझा उसको मैं आपके साथ व्यक्त करना चाहता हूँ कि कई जो अभ्यर्थी या जो प्रशिक्षु जो मुख्य रूप से आरएस कैडर जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ, उनके अंदर मैंने एक चीज़ देखी और उसको मैं समझ सकता हूँ कि वो अपने आप को या तो अंडर एस्टिमेट करते हैं या फिर कहीं ना कहीं एक हीन भावना से ग्रसित हैं कि जिनको भी सेवा अलॉटमेंट हुई है वो लोग थोड़े से उनसे उच्च हैं या कम हैं। तो मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा इस मामले में कि रहमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, रहमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप अपनी सेवा में आ जाओगे तब आप देखोगे कि भले ही आप को लगे कि आप अधीनस्थ हैं, तब भी आपकी विवेकीय शक्तियाँ और आपको मिले हुए अधिकार पर निर्णय लेने का जो भी आपको प्राधिकार मिले हुए हैं, उन पर निर्णय लेने की क्षमता सिर्फ आप में है और आप में है। कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य पदाधिकारी आपके क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता है जब तक कि आप किसी लोभ से या किसी अन्य कारणवश प्रभावित नहीं होते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात, इस पूरे तंत्र में एक पिरामिड है, लेकिन उस पिरामिड का मतलब ये नहीं है कि कौन व्यक्ति इसके ऊपर सर्वोच्च है। इसलिए आप जब भी आपको लगे कि आप सबसे किसी पिरामिड में आप सबसे नीचे हैं, तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो पिरामिड घूमते हुए आपके पास भी आता है, और जिसमें जितनी भी श्रृंखलाएं हैं वो सब आपके नीचे से भी गुजरती हैं और ऊपर से भी गुजरती हैं। ये थोड़ा सा गहराई से समझने का कारण है, क्योंकि जिस व्यवस्था में आप सेवा करेंगे वो व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप मतदाता भी हैं। तो आप विभिन्न, चाहे आप कार्यपालिका में बैठे हों, चाहे आप व्यवस्थापिका में बैठे हों, चाहे आप न्यायपालिका में बैठे हों, तो आप एक दूसरे पक्ष के तौर पे भी काम करते हैं और एक तरफ आप इसके मूल में भी काम करते हैं। और एक और बात मैं आपसे बताता हूँ कि हम किसी ऐसी जगह पर काम नहीं कर रहे हैं कि जहाँ संविधान नहीं हो। जहाँ संविधान होता है वहाँ सर्वोच्च सिर्फ संविधान होता है। बाकी सब अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जिम्मेदारियाँ संभालते हैं। और अब मैं अंतिम रूप से उस बात को भी कहना चाहूँगा कि यदि आपको यूँ लगता है कि किसी विशेष सेवा में जाने के बाद आप कोई बहुत बड़ा भौकाल या भूतकालिक और भविष्यकालिक परिवर्तन लाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक तंत्र में बंधे हुए हैं। जब तक पूरा तंत्र में बैठी हुई हर कड़ी नहीं बदलेगी, तब तक कोई बदलाव की लहर नहीं दिखाई देगी। हाँ, एक छटपटाहट ज़रूर दिखाई दे सकती है। यदि आपके अंदर वो छटपटाहट है तो आप जिस भी विभाग में, जिस भी पद पर हैं, वहाँ के उस कार्य के महत्व को समझते हुए कार्य कीजिए।
आप सब लोगों से ऊपर हैं और सर्वोच्च हैं। इसलिए मन से हीनता के भाव को त्याग दीजिए। और हाँ, यदि आपके अंतर्गत कोई बात है तो आप तैयारी पुनः कर सकते हैं, लेकिन हीनता के भाव को रखते हुए नौकरी कभी ना करें, न सेवा करें, न प्रशिक्षण लें। ठीक है, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।